खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दुनिया की आबादी और अलग अलग धर्मों की संख्या पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। प्यू रिसर्च सेंटर की इस रिपोर्ट में अनुमान ये लगाया गया है कि साल 2030 तक दुनिया में मुस्लिमों की आबादी अन्य धर्मों की तुलना में दोगुनी रफ्तार से बढ़ेगी। इस रिपोर्ट में भारत में अलग अलग धर्म की हिस्सेदारी के बारे में क्या अनुमान लगाया गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया की आबादी पर चौंकाने वाली रिपोर्ट। 2050 तक बेतहाशा बढ़ेगी मुस्लिमों की आबादी। भारत मुस्लिमों की संख्या के मामले में होगा नंबर 1। तीन मुस्लिम देशों में हिंदू हो जाएंगे लगभग खत्म। जनसंख्या के बारे में रिसर्च करने वाली संस्था प्यू रिसर्च के ताजा आंकड़े चौंकाने और चिंता बढ़ाने वाले हैं। प्यू रिसर्च ने दुनिया की आबादी और अलग अलग धर्म को मानने वालों की संख्या पर एक अनुमान लगाया है, जिसके मुताबिक साल 2030 तक मुस्लिम आबादी 1.5% की ग्रोथ रेट के साथ बढ़ेगी, तो वहीं गैर मुसलमानों की आबादी 0.7% ग्रोथ रेट के साथ बढ़ेगी। यानी दुनिया में मुसलमानों की आबादी में गैर मुसलमानों के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से इजाफा होगा। मुस्लिमों की आबादी के बढ़ने की रफ्तार का असर दुनिया पर भी दिखाई देगा। प्यू रिसर्च सेंटर के द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रीजन्स अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि साल 2050 तक दुनिया में ईसाइयों की आबादी 31.4% और मुसलमानों की आबादी 29.7% हो जाएगी। इसके बाद दुनिया की कुल आबादी में हिंदू 14.9% होंगे। फिलहाल हिंदुओं की आबादी 1.2 अरब है, जो पूरी दुनिया की आबादी का 15% है। वहीं मुसलमानों की आबादी 1.9 अरब है, जो पूरी दुनिया की आबादी का करीब 24% है। प्यू रिसर्च के अध्ययन में लगाए गए अनुमान के मुताबिक कुछ साल में दुनिया में इस्लाम को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा हो जाएगी। दुनिया में मुस्लिमों की हिस्सेदारी का बढ़ता ट्रेंड इसकी तस्दीक कर रहा है। प्यू रिसर्च के डेटा के मुताबिक फिलहाल दुनिया में मुस्लिमों की भागीदारी 24% है, जो साल 2050 तक 29.7% हो जाएगी। हिंदुओं की भागीदारी का ट्रेंड देखें तो फिलहाल दुनिया में हिंदुओं की संख्या 15% है, जिसके साल 2050 तक 14.9% रह जाने का अनुमान है। यानी हिंदुओं की आबादी दुनिया की जनसंख्या के ग्रोथ रेट के मुताबिक ही बढ़ेगी, लेकिन मुस्लिम आबादी की ग्रोथ रेट कहीं ज्यादा होगी। दुनिया की जनसंख्या के इस ट्रेंड का असर देश में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों की भागीदारी पर भी पड़ेगा। प्यू रिसर्च के अध्ययन के मुताबिक साल 2050 तक भारत सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश के रूप में इंडोनेशिया को पीछे छोड़ देगा। 2050 तक भारत में मुसलमानों की संख्या 310 मिलियन से अधिक हो जाएगी। हालांकि 77% आबादी के साथ हिंदू बहुसंख्यक रहेंगे और मुस्लिम 18% आबादी के साथ सबसे बड़े अल्पसंख्यक बने रहेंगे। यानी हिंदुओं की संख्या के साथ साथ देश में मुसलमानों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी। इस रिसर्च में कुछ देशों में हिंदुओं की आबादी में खतरनाक रूप से गिरावट दर्ज होने की संभावना भी जताई गई है। कम प्रजनन दर, धर्मांतरण और प्रवासन जैसे कारणों की वजह से 2050 में कई देशों में हिंदुओं की आबादी तेजी से गिरेगी। जिन देशों में हिंदुओं की आबादी कम होगी उनमें पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी शामिल हैं। इन देशों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और आने वाले 25 साल में न के बराबर बचेंगे। आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में 2010 में हिंदुओं की आबादी 1.6% थी, जो प्यू रिसर्च के मुताबिक साल 2050 में गिरकर 1.3% रह जाएगी। बांग्लादेश में साल 2010 में 8.5% हिंदू थे, जिनके 2050 में घटकर 7.2% रह जाने का अनुमान है। वहीं अफगानिस्तान में साल 2010 में 0.4% हिंदू थे, जिनके घटकर 0.3% होने का अनुमान है। यानी जिन देशों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां उनकी आबादी बहुसंख्यकों के मुकाबले कम रफ्तार से बढ़ेगी। दुनिया में हिंदुओं की आबादी तो बढ़ेगी, लेकिन उनकी कुल आबादी में हिस्सेदारी में मामूली गिरावट आएगी। प्यू रिसर्च की स्टडी से साफ है कि दुनिया में इस्लाम को मानने वालों की आबादी में इजाफा देखने को मिलेगा और आने वाले कुछ साल में दुनिया में इस्लाम को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।